और अब बात उस अपराधी की जो 3 राज्यों दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड की पुलिस के लिए बड़ा सरदर्द अब कानून के शिकंजे में है। नाजिम और लेफ्टी नाम के इस अपराधी पर कैसे यूपी पुलिस ने शिकंजा कसा है, इस रिपोर्ट में देखिए। 3 राज्यों में उसके अपराध का साम्राज्य है। दिल्ली से उत्तराखंड तक उसकी दहशत है। दिल्ली के अंडरवर्ल्ड में उसकी डिमांड है। वो दोनों हाथों से गोलियां चलाता है। उम्र 24 साल है और उस पर 14 मुकदमे दर्ज हैं। यूपी पुलिस के शिकंजे में ये वो गैंगस्टर है जिसकी तलाश 3 राज्यों की पुलिस को थी, लेकिन वो पुलिस की आंखों में धूल झोंककर एक के बाद एक कई अपराधों को अंजाम दे रहा था। लेकिन कहते हैं ना, अपराधी कितना भी चालाक क्यों ना हो, एक ना एक दिन कानून का पंजा उसके गिरेबान तक पहुंच ही जाता है। तारीख 5 फरवरी 2025, जगह मेरठ, यूपी। एक्शन, नाजिम उर्फ लेफ्टी गिरफ्तार। पुलिस को सूचना मिली कि नाजिम उर्फ लेफ्टी मेरठ में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है, जिसके बाद पुलिस ने शहर की नाकाबंदी की और लोहिया नगर के पास लेफ्टी और उसके एक साथी को धर दबोचा। मेरठ पुलिस पूछताछ करने के लिए नाजिम को ले आई। पुलिस को नाजिम ने महिला से कुंडल लूटने की घटना के बारे में बताया। जब पुलिस कुंडल और तमंचे की बरामदगी के लिए नाजिम को लेकर गई तो नाजिम ने दरोगा की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में लेफ्टी को लंगड़ा बना दिया। मेरठ पुलिस के गिरफ्त में ये जो शख्स खड़ा है, इसका नाम नाजिम है। अपराध की दुनिया में इसे लेफ्टी कहते हैं। लेफ्टी इसलिए कि ये अपने लेफ्ट हाथ से गोलियां चलाता है। कल इसकी गिरफ्तारी उस वक्त हुई जब पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर माल बरामदगी के लिए ले गई थी। उसी दौरान ये पुलिस का ही पिस्टल छीनकर पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई के बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। तस्वीरें देखिए कि इसके पैर में गोली लगी है। हालांकि उत्तर प्रदेश में पुलिस के द्वारा ऑपरेशन लंगड़ा चलाया जा रहा है और उसी के तहत इसके पैर में गोली मारी गई है। पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। नाजिम पर जमीन कब्जा, रंगदारी, हत्या की कोशिश, डकैती, लूटपाट, आर्म्स एक्ट, गुंडा एक्ट में कई मामले दर्ज हैं। लेफ्टी दोनों हाथों से हथियार चलाने में माहिर था, जिसकी वजह से अपराध की दुनिया में उसकी खासी डिमांड थी। नाजिम यूपी में ही नहीं, दिल्ली एनसीआर में भी बदमाशों के संपर्क में था और कॉन्ट्रैक्ट मिलने पर वहां भी वो कई अपराधों को अंजाम दे चुका था। सबसे बड़ी बात है कि कभी भी किसी वक्त ये गोली चला सकता है। इसलिए दिल्ली और आसपास के जो राज्य हैं, चाहे हरियाणा हो, उत्तराखंड हो या फिर दिल्ली है, वहाँ के गैंगस्टर इसे किराए पर बुलाते हैं अपराध करने के लिए। और पिछले कुछ सालों में मेरठ के लॉ एंड ऑर्डर के लिए ये नासूर बना हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने नाजिम को गिरफ्तार किया। हालांकि गिरफ्तार कर इससे पूछताछ चल रही है। इसके गैंग में कुल 7 लड़के हैं, जिन पर भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। दरअसल दिसंबर 2024 में मेरठ के हेरिटेज बैंक्वेट के बाहर फायरिंग हुई थी। फायरिंग में अनस उर्फ चूहिया और साहिल मलिक पर मुकदमा दर्ज हुआ था। इन दोनों के बयानों के आधार पर नाजिम का नाम सामने आया था। इसके बाद से ही पुलिस इसकी तलाश कर रही थी, लेकिन ये बचता आ रहा था। लेकिन जब पुलिस ने अनस से कड़ाई से पूछताछ की तो उसके निशानदेही पर नाजिम भी पुलिस के हाथ से चढ़ गया। नाजिम उर्फ लेफ्टी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस बजौट गांव में लेकर पहुंची थी और इसी जगह पर मुठभेड़ के बाद नाजिम को पुलिस ने गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस उसकी अपराध कुंडली खंगालने में जुटी है। राजू राज, जी मीडिया, मेरठ।